इस खूबसूरत सी जिंदगी में कहीं डगमगा मत जाना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं विल्सन तालिब आपके साथ फिर से एक छोटी सी स्टोरी को शेयर करना चाहता हूँ। एक पुराने समय की बात है कि एक लड़के को उसके बॉस ने गुस्से में आकर उसको काम से निकाल दिया, और जब वो अपने गांव को घर को वापस जा रहा था, उसको एक आवाज सुनाई दी, क्या इस गांव में कोई मजदूर मिलेगा? उसने पीछे को देखा, एक बुजुर्ग आदमी उसकी तरफ आ रहा था। उसने पूछा, हाँ बाबा, क्या काम है? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, मेरे पास 3 थैलियां हैं और एक बहुत ज्यादा भारी है। मुझे बस आगे वाले गांव में जाना है। अगर ये कोई थैली उठाकर मेरे साथ मेरे गांव तक छोड़ देगा, उसे मैं 3 सोने के सिक्के दूंगा। तो वो लड़का सुनकर बहुत ही खुश हुआ और जल्दी से उस बैग को उठा लिया और उस बुजुर्ग आदमी के साथ चल पड़ा। और चलते चलते उस लड़के ने देखा बुजुर्ग आदमी उस पर शक की निगाह से देख रहा था। उस लड़के ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया, बाबा, इस थैली में ऐसा क्या है, इतना भारी है? उस बुजुर्ग आदमी ने बताया, इसमें तांबे के सिक्के हैं। ऐसे बातें करते करते वो आगे चलते गए और चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचे, जो कि नदी उनको चल के पार करनी थी। और वो जो लड़का था वो तो चल पड़ा, लेकिन जो बुजुर्ग आदमी था वो रुक गया। उस लड़के ने पीछे को देखा और पूछा, बाबा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? उस बुजुर्ग आदमी ने बताया, बेटा, मेरे पास 2 और थैले हैं। अगर तुम एक और थैली उठा लो तो इसके बदले में मैं तुझे 3 और सोने के सिक्के दूंगा। और वो लड़का बहुत ही खुशी से दूसरा बैग भी उठा लेता है और बाबा के साथ चल पड़ता है। और नदी पार करने के बाद चलते चलते उस लड़के ने बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया, बाबा, इस दूसरी थैली में क्या है, यह भी बहुत भारी है। उस बुजुर्ग आदमी ने बताया, इसमें चांदी के सिक्के हैं, जो कि मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। और चलते चलते उस लड़के ने देखा जो बुजुर्ग आदमी है उसको शक की निगाह से देख रहा था। उस लड़के ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया, क्या बाबा, मुझ पे शक कर रहे हो? मैं क्या तुम्हें चोर लगता हूँ? मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। जब मैंने आज नौकरी खोई है, वो भी इसी वजह से खोई थी कि वो मुझे कहते थे कि पैसों में घपला करने के लिए, लेकिन मैंने हमेशा ईमानदारी से ही काम किया है और आगे भी ईमानदारी से ही काम करूँगा। और जो बुजुर्ग आदमी था वो कहने लगा, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो फिर से आगे भी चल पड़े और चलते चलते वो गांव के बहुत करीब पहुंच गई। बस एक पहाड़ को पार करके उनका गांव आ जाना था। और पहाड़ जब चढ़ने लगे, बुजुर्ग आदमी रुक गया और उस लड़के ने फिर से पूछा, बाबा, क्या हुआ? उस बाबा ने कहा, बेटा, अगर तुम मेरा तीसरा बैग भी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा, क्योंकि मैं खुद अपने भार को बहुत मुश्किल से पहाड़ को पार करवा पाऊंगा। और लड़का तो बहुत खुश हुआ, उसने तीसरा बैग भी उठा लिया। पहाड़ जब चढ़ने लगे, चलते चलते जो बूढ़े आदमी की स्पीड थी बहुत ही ज़्यादा कम थी। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, ऐसा करो, तुम पहाड़ के ऊपर जाके मेरा इंतज़ार करना। चलते चलते जब वो आधे रास्ते में पहुंचा, उसका मन था जो डगमगाने लगा। उसने सोचा, अगर ये मैं थैले लेकर भाग भी जाऊं तो ये बुजुर्ग आदमी कौन सा मुझे पकड़ लेगा। और ये लालच उसके दिमाग में आने पर वो जल्दी जल्दी चलने लगा और चलते चलते भागने लगा। और भागते भागते सीधा वो अपने घर पे जाकर रुका। और घर पे जाकर उसने जल्दी से सबसे बड़े थैले को खोलकर देखा
जिसमें कि बस पत्थर ही थे। और जल्दी से उसने दूसरे थैले को भी खोलकर देखा, उसमें भी पत्थर ही थे। और जब वो सबसे छोटी थैली, जिसमें कि उसको लगता था कि सोने के सिक्के हैं, उसको खोल के देखने लगा, उसमें भी पत्थर ही थे। लेकिन उस पत्थरों के साथ एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। जब उसने चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था, बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं है। मैं इस राज्य के लिए एक नया राजा खोज रहा था, एक ईमानदार राजा खोज रहा था। अगर तुम इस परीक्षा में कामयाब हो जाते, आज तुम इस राज्य के राजा होते। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा समय आता है जबकि हमें भी चुनाव करना होता है कि हम पाप का रास्ता चुने या खुदा के साथ ईमानदारी का रास्ता चुने। हमारी जिंदगी एक परीक्षा ही है। यहाँ की खुदा हमें अंत में स्वर्ग के राज्य में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन जो शैतान है हमारे मन में पाप भरने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं, सब नबियों और चेलों का बस यही है कहना, अगर स्वर्ग राज में जाना है तो पाप से बच के रहना। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दें। हो सकता है किसी और की जिंदगी भी आपको शेयर करने से, पाप में जाने से बच सके। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।